हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, उनकी लाइफ की जर्नी और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से अपने अंदाज में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर शहर के छोटे से गांव धनुषकुड़ी में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिताजी छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनके फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर पे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उनका पूरी तरह से सपोर्ट करती थी, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे ताकि उनकी फैमिली पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर ना आए। उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, पर वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक थे। उनका एक ही फोकस रहता था कि हर दिन वो कुछ नया सीखे, इसलिए वो घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वो इंडिया आर्म फोर्स के पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एयर स्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ये किस्सा तब का है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो पढ़ रहे थे। उस वक्त वो एक सीनियर क्लास के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को लेकर कॉलेज की टीम उनसे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा, अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। ये सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत घबरा गए और दिन रात बैठकर उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ये देखकर उनकी टीम बहुत खुश हो गए और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म फोर्स में फाइटर पायलट पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस वक्त सिर्फ 8 वैकेंसीज ओपन थी। बदकिस्मती से उनका 9 नंबर आया और वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ज्वाइन किया, जहां वो छोटे से पोलक्राफ्ट डिजाइन किया करते थे। लेकिन वो जॉब से खुश नहीं थे क्योंकि वहां उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और सीखने की चाहत बहुत पसंद आई और उसके बाद उनका DRDO से इसरो में ट्रांसफर हुआ। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। 1980s में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च करने के उन्हें नासा ने जॉब ऑफर किया, पर उन्होंने उसे ठुकरा दिया। पृथ्वी मिसाइल के लॉन्च के बाद इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन रुपीस का फंड अलॉट कर दिया गया, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उनके लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बम टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम जी इंडिया के 11 प्रेसिडेंट बने। अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के वक्त जब वो केरला विजिट के लिए गए, उस वक्त उन्होंने 2 लोगों को केरला के राष्ट्र भवन में इनवाइट किया एज अ प्रेसिडेंशियल गेस्ट, और वो 2 लोग कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि एक छोटा सा चपरासी और एक छोटा से होटल का मालिक था, जिनके साथ उनके त्रिवेंद्रम में काम करते वक्त दोस्ती हुई थी। ये किस्सा 2005 का है, जब उनकी फैमिली राष्ट्र भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन उनकी फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में थे। उनके जाने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 रहने और खाने का खर्चा सरकार को दिया। तब एक रिपोर्टर ने उनको ये पूछा कि आपने सरकार को पैसा क्यों दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मेरे खाने और रहने का खर्चा देती है, ना कि मेरे फैमिली का, और इसी खुददारी ने पूरी दुनिया को उनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। इनकी प्रॉपर्टी तो कोई नहीं थी इनके किताब के अलावा, पर कहानी और कामों से ये मिसाइल मैन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। जब 2005 में इंडिया के लेजेंड एपीजे अब्दुल कलाम जी स्विट्जरलैंड में गए थे अपने टूर के लिए, 26 मई 2005 को वो स्विट्जरलैंड में लैंड हुए थे। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उनके याद और उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 26 मई 2005 को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया था। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रियल लाइफ हीरो की स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड आई विल बी बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन, बाय बाय एंड टेक